बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जीमेल सीरीज में आज हम गूगल अकाउंट में साइन इन होना सीखेंगे। लास्ट लेसन में हमने सीखा था कि ईमेल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें gmail.com ओपन करनी है। मैंने इस वक्त गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। एड्रेस बार पर जाते हैं। Alt D toolbar address insert gmail.com gmail.com लिख के एंटर कर देंगे। enter gmail.com selected Gmail private and secure email at no cost vertical bar Google Workspace Google Chrome left parent incognito right parent. Get more done with Gmail now integrated with Google Chat, Google Meet and more all in one place. Page has 5 regions, 2 headings and 25 links. Gmail जीमेल ओपन हो गई है। अब हमें साइन इन के लिंक पर जाना है। डाउन एरो करते हैं। This site link learn more. Okay, got link Gmail, link for work, link sign in. साइन इन इस पे एंटर कर देंगे। Enter Gmail blank email or phone edit. ईमेल और फोन एडिट। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। साइन इन होते वक्त पूरा ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूजर नेम लिखेंगे। MWASEEM ALI332 एंटर कर देंगे। Wasamali 332 enter email or phone edit Wasamali 332 welcome enter your password edit पासवर्ड लिखने वाली जगह आ जाएगी। यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे star 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 और फिर एंटर कर देंगे। enter your password edit bullet Gmail Google Chrome left parent for slow connections right parent Gmail left parent for slow connections right parent. Page has 6 regions, 8 headings and 15 links. Basic HTML view button. Visited link skip to content. Collapsed visited link using Gmail with screen readers. Main. जीमेल में साइन इन हो चुके हैं और हमारे सामने इनबॉक्स लोड हो चुका है। जीमेल के दो मोड हैं, एक बेसिक HTML व्यू है और दूसरा स्टैंडर्ड व्यू है। जब भी आप जीमेल में लॉगिन होते हैं बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड व्यू लोड होता है। स्टैंडर्ड व्यू में लेआउट कुछ इस तरह का है जो स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए पहले हम बेसिक HTML व्यू को यूज करेंगे। जब इस पर हमें तमाम मेथड समझ आ जाएंगे तो लास्ट पर हम स्टैंडर्ड व्यू को भी डिस्कस करेंगे। बेसिक HTML व्यू सेट करने के लिए आपने कंट्रोल होम करना है। Inbox left parent 1 right parent. टॉप पर आ जाएंगे, यहाँ डाउन एरो करेंगे। Basic HTML view button. वन टाइम डाउन एरो करने से बेसिक HTML व्यू बटन आएगा, इस पे एंटर कर देंगे। Enter. Do you really want to use HTML Gmail heading level 1 link graphic Google page has 2 regions, 2 headings and 5. नेक्स्ट हमारे पास ये कंफर्म कर रहा है कि आप वाकया ही बेसिक HTML को यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने B प्रेस करना है। I'd like to use HTML Gmail button. I like to use बेसिक HTML Gmail बटन, इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Gmail inbox page has 7 headings and 35 links. Gmail inbox link search. अब इनबॉक्स हमारे सामने लोड हो गया और ये बेसिक मोड में है जिसे स्क्रीन रीडर फुली सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अब हम साइन आउट होना सीखेंगे। साइन आउट होने के लिए इस मोड के अंदर साइन आउट का लिंक है, जिस पे जाकर आपने एंटर करना है तो साइन आउट हो जाएंगे। लिंक्स लिस्ट लेते हैं। Links list dialog. Links list view search 1 of 35. S प्रेस करेंगे। S settings 10 of S sign out 12 of 35. साइन आउट, इस पे एंटर कर देंगे। Enter. Google accounts Google Chrome left parent incognito right parent. Please wait ... Page has no links. Google accounts please wait ... Blank. Gmail heading level 1 choose an account. साइन आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये सवाल कि साइन आउट करना क्यों जरूरी है। देखें, अगर तो हमारा पर्सनल पीसी है जिसे हमारे अलावा कोई और यूज नहीं करता और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है, तो फिर हम अगर साइन आउट ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। जब हमने साइन आउट नहीं किया होगा तो जो ही हम gmail.com ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपका पीसी सिक्योर नहीं है, यानी आपके अलावा दूसरे लोग भी उसे यूज करते हैं, या आप किसी पब्लिक प्लेस या ऑफिस में
अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो उसके बाद साइन आउट ज़रूर करना है, क्योंकि जब कोई और पर्सन gmail.com ओपन करेगा तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में साइन इन हो जाएगी और आपका नाम और डाटा मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए साइन आउट लाज़मी करें। नेक्स्ट स्टेप में हम सीखते हैं कि अगर हमने साइन आउट कर दिया है और हमारे बाद कोई और पर्सन भी साइन इन करता है और फिर वो भी साइन आउट कर देता है, जब हम नेक्स्ट टाइम अपने अकाउंट को साइन इन करने लगेंगे तो हमें किस तरह का लेआउट मिलेगा और फिर हमने उसमें कैसे साइन इन होना है। तो ये सीखने के लिए हम ये ब्राउज़र क्लोज करते हैं। Alt F4. Windows D. Folder view list. गूगल क्रोम ओपन करेंगे दोबारा से। G. Gold Wave 6G. Google Chrome 10 of 28. Enter. यहाँ लिखेंगे gmail.com, GAILGCOM. एंटर कर देंगे। Com. Enter. Gmail dash Google Chrome. Gmail. Page has one region, one heading and 6 lit. Gmail. जीमेल लोड हो गई। ये स्क्रीन तभी शो होगी जब आपके पास कोई एक अकाउंट या एक से ज़्यादा अकाउंट गूगल क्रोम में ऐड होंगे। डाउन एरो करते हैं। List of 3 items. linkpath.pk@gmail.com. अगर तो हमें इस अकाउंट में साइन इन होना है तो इस पे एंटर करेंगे और फिर पासवर्ड दे के एंटर करेंगे तो साइन इन हो जाएंगे। डाउन एरो करेंगे। Signed out. Link use another account. लिंक यूज अनदर अकाउंट, इस पे एंटर करते हैं। Enter. Gmail. Link use another account. Sign in to continue to Gmail. Email or phone edit as pop-up. As pop-up. यहाँ पर यूजर नेम लिखेंगे। MWASEEMALI 332. एंटर कर देंगे। Wasomali 332. Enter. Email or phone edit. पासवर्ड लिखेंगे अब। Star. 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 एंटर कर देंगे फिर। Enter. Enter your password. Password edit. Bullet. 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 Gmail. Left parent for slow connections. Right parent. Left parent for slow connections. Right parent. Left parent for slow. अब देखें कि ये दोबारा स्टैंडर्ड व्यू में लोड हो चुका है। बेसिक पे जाते हैं। Inbox left basic HTML view. Enter. Gmail dash inbox. Gmail dash inbox. Page has 7 headings and 37 links. View. कंट्रोल होम करके डाउन से बेसिक HTML पे एंटर कर देंगे तो बेसिक HTML लोड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा मेथड या ट्रिक है जिसको यूज करते हुए हम हर दफा डायरेक्ट बेसिक HTML व्यू में ही आए, ना कि स्टैंडर्ड पे लोड होने के बाद उसे दोबारा बेसिक HTML पे स्विच कराना पड़े। जब आप इनबॉक्स में लॉगिन होने के बाद स्टैंडर्ड से बेसिक पर स्विच करके आ जाएं, जैसा कि अभी हमारे पास बेसिक HTML लोड हो चुका है, तो आपने शॉर्टकट क्रिएट करना है। इसके दो मेथड हैं। एक तो वेरी सिंपल है कि एड्रेस बार में जाकर एड्रेस को कॉपी करें और डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट कर लें, शॉर्टकट क्रिएट करने वाले मेथड को यूज करते हुए। और दूसरे मेथड में हम ब्राउज़र के ज़रिए शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। इस वक्त चूंकि गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूं मैं, तो गूगल क्रोम में इसका तरीका यूं होगा कि आपने Alt F प्रेस करना है, Alt F context menu. New tab control plus. फिर L प्रेस कर देना है। L more tool sub menu 13 of 19. L. मोर टूल सब मेन्यू पर आपका फोकस हो जाएगा। इस पे राइट एरो करेंगे। More tools menu. Save page as control plus S 1 of 7. A. इसमें डाउन एरो से शॉर्टकट वाली ऑप्शन पे आपने आना है। Create shortcut 2 of 7. C. क्रिएट शॉर्टकट, इस पे एंटर कर देंगे। Enter. Leaving menus. Gmail dash inbox dash Google Chrome. You are currently viewing Gmail in basic HTML. Create shortcut dialog. Gmail dash inbox. Shortcut name edit. Gmail dash inbox. शॉर्टकट नेम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जीमेल डैश इनबॉक्स शो होता है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई और नाम रखना चाहते हैं तो इसे रेज करके लिख सकते हैं। मैं फिलहाल इसी ही को रहने दूंगा। टैब करेंगे आगे। Open as window checkbox not checked. ओपन इन विंडो, अगर आप इस शॉर्टकट को एज ए विंडो ओपन करना चाहते हैं तो फिर इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे। टैब करेंगे आगे। Create button. क्रिएट बटन, इस पे एंटर कर देंगे। Enter. Gmail dash inbox dash Google Chrome. You are currently viewing Gmail in basic HTML. अब हम क्लोज कर देते हैं इस ब्राउजर को भी। Alt F4. Windows D folder view list view Google Chrome.
डेस्कटॉप पर आए, अब यहाँ जी प्रेस करेंगे। G gold wave 16 of G Gmail dash inbox 29 of 29. ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट आ चुका है जीमेल डैश इनबॉक्स, इस पे एंटर करते हैं। Enter. Gmail dash inbox dash Google Chrome Gmail dash inbox. Link switch to standard view. Vertical bar. Link switch to standard view. जीमेल ओपन हो गई और हम अपने अकाउंट में साइन इन भी हो गए और ये बेसिक HTML व्यू लोड हुआ है। Gmail dash inbox. Link search. Link images. Link play. Link YouTube. तो आपने इस तरह से शॉर्टकट क्रिएट कर लेना है। गूगल क्रोम में आपको बताया कि ऑल्ट एफ करके एल प्रेस करेंगे, मोर टूल्स आएगा, राइटर करके डाउन से क्रिएट शॉर्टकट पर एंटर करेंगे, वहां पे अपनी मर्जी से कोई भी नाम देंगे और दोबारा एंटर कर देंगे तो ये शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपने ऑल्ट एफ के बाद एप्स में जाना है और इंस्टॉल्ड दिस पेज एज ए ऐप पर एंटर करके और आगे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो उसका शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मजीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।